क्या मौसमी तब्दीलियों का असर आपकी सेहत पर बहुत जल्दी हो जाता है? आप इज़िली बीमार पड़ जाते हैं या कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शियस मसला है, वो आपको आसानी से हो जाता है? उसके साथ-साथ आप शुगर के मरीज़ हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, आप अपने ब्लड शुगर, अपने ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन रखना चाहते हैं या फिर आप मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आप मेंटली हेल्दी रहें, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी रहे। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ आप हर तरह की इन्फ्लेमेशन से दूर रहना चाहते हैं, आप कैंसर के रिस्क को अपनी बॉडी में कम करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके इन सारे मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुज़ार रहे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जब भी फलों या सब्जियों या किसी भी ऐसी चीज़ की बात होती है, तो हमेशा ऐसी चीज़ को चूज़ किया करें जो सीज़नल हो। आप जो सीज़न में उस टाइम अवेलेबल है उन चीज़ों पर ज़्यादा आप फ़ोकस किया करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल ऑप्शंस होते हैं। एक फ्रेश चीज़ आ रही होती है और आप उसको फ्रेश फॉर्म में ही यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं विदाउट एनी लॉन्ग टर्म स्टोरेज के। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी चेरी के ऊपर, उसकी क्या अफ़ादियत है और इसके यूज़ से हम किन मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। चेरी एक बहुत ही बेनिफिशियल फ्रूट है जो न्यूट्रिशन के साथ-साथ बहुत सारे क्रोनिक मसाइल से भी छुटकारा दिलवा सकती है अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर कैलोरीज़ जो है बहुत कम होती हैं। कैलोरीज़ के साथ-साथ चेरी जो है बायोएक्टिव कंपाउंड्स इनरिच है। इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायानिन, कुछ न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स और फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। ये सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स हैं जो कि आपकी सेहत को बेहतर बनाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की, या हम इसको सेकंड सेंस में कह सकते हैं कि पोटेंशियल यूजेस की, कि चेरी को इस्तेमाल करके आप किस-किस मसले को सॉल्व कर सकते हैं या अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो लोग आ जाते हैं जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको शुगर की शिकायत है कि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है अक्सर हाई रहता है। अब चेरीज़ जो है नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट रखने की वजह से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करने में मदद करती हैं। उसके साथ-साथ चेरीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आप ज़रूर यूटिलाइज़ करें, ज़रूर अपनी डाइट में लें। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज़ की शिकायत है, तो ये एक नेचुरल वे है अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। आप डिफरेंट तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ इसकी प्रिपेयर करके जो आपको सूटेबल लगे, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनको रात में नींद नहीं आती। नींद आती है तो ठीक से नहीं आती, बार-बार आँख खुल जाती है या एक मेंटल स्ट्रेस सा फ़ील होता है। एक अजीब किस्म की हालत हो जाती है कि सोना चाह भी रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही। तो उन लोगों के लिए भी चेरी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ख़ास तौर पर ओल्डर एज में कुछ ओल्डर लोग होते हैं, उनको नींद सही से नहीं आती। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। चेरी के अंदर कुछ ऐसे सेवरल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करते हैं। ख़ास तौर पे एंथोसायनिन होता है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ पर जो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो गया है, जो नींद नहीं आने दे रहा, उसको कम करके आपकी नींद की क्वालिटी को अच्छा करता है। अब गॉड के पेशेंट्स की बात करें तो आजकल यूरिक एसिड लेवल का राइज़ हो जाना एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हर दूसरा बंदे में यूरिक एसिड लेवल हाई हुआ है और ये यूरिक एसिड लेवल का हाई होना आगे फर्दर एक डिज़ीज़ की वजह बनता है जिसको हम गॉट बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स के लिए। तो उसको मैनेज करने के लिए भी आप चेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए भी चेरी इंतहाई फ़ायदेमंद है। स्किन हेल्थ की बात करें, एज के साथ-साथ एजिंग के साइन्स शो होना शुरू हो जाते हैं। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ, रिंकल्स इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और इन चीज़ों के पीछे वजह क्या होती है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस वजह से बिल्ड हो रहा होता है? फ्री रेडिकल्स की वजह से। फ्री रेडिकल्स कहाँ से आ रहे हैं? आपके एनवायरनमेंट से, आपके अनहेल्दी डाइट से, आपके अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल से। तो आप अपने इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके अपनी स्किन की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। चेरी के अंदर नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट और स्ट्रेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपकी स्किन को फ्लॉलेस, क्लियर और हेल्दी बनाने में एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। मजीद अगर हम बात करें तो कैंसर पेशेंट, कैंसर एक बहुत ही मोजी मर्ज है जिसको एक लाइलाज मर्ज भी बोला जाता है। तो कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक इतना इफेक्ट होता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो आपके कैंसर को
खत्म तो नहीं कर सकता लेकिन कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। कैंसर का जो स्प्रेड का रेट है उसको रिड्यूस करवा सकते हैं, तो चेरी भी उनमें से एक फ्रूट है। ये कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको कैंसर की शिकायत है या आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है, तो आप अपनी बॉडी में इसके रिस्क को कम करने के लिए चेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेरी के अंदर नेचुरली विटामिन्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, फाइबर है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साथ में मिल के जो एक एक्सीलेंट डाइटरी सोर्स है, मिल के आप में कैंसर का जो स्प्रेड है, खासतौर पर कोलन कैंसर, उसको कम करवा सकता है, उसको डिले करवा सकता है। आप चेरी के इस्तेमाल से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम का भी बड़ा बेहतरीन सोर्स है, और पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, आपकी मसल की हेल्थ के लिए एक डायरेक्ट रोल प्ले करता है। मज़ीद अगर हम चेरीज़ की बात करें, तो चेरीज़ को आप अपनी कॉग्निटिव हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कराने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ इस बात को प्रूव करती हैं कि चेरीज़ के अंदर कुछ फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो आपकी मोटर और आपके जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जो ब्रेन रिलेटेड हैं, उसको बेहतर बनाते हैं। और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं, तो आपके जितने भी एज रिलेटेड इन्फ्लेमेशन है, आपकी जो वर्किंग मेमोरी है, उनमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है, और आप बहुत सारे एज रिलेटेड मेंटल मसाइल से बच सकते हैं। अब चेरी को किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, और किस वे में इसको यूटिलाइज़ करना सबसे बेटर ऑप्शन है। तो फ्रूट्स का हमेशा यूटिलाइज़ करने का सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है कि उनको रॉ फॉर्म में इनटेक किया जाए, और जूसेस और इन तरह की चीज़ों की तरफ ना ही जाया जाए। लेकिन भी वेज़ हैं, आप इसको जूसेस बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आपने जूस नहीं लेना, मैंने बेस्ट ऑप्शन की बात की है कि आप रॉ फॉर्म आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा आप जूस बना सकते हैं, आप इसका जैम बना सकते हैं। डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ चेरी का डिफरेंट जो डायटरी कंपोनेंट्स हैं, उसको मेडिसिन्स में यूज़ कर रही हैं, डिफरेंट स्किन प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ हो रहा है। तो यूजेस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप डायटरी के तौर पर बात करें, तो आप इसके जैम्स, इसकी ड्रिंक्स, इसका जूस खुद घर पर प्रिपेयर करके इसको यूज़ कर सकते हैं, और रॉ फॉर्म में जितना हो सके आप उसको उसी में कंज़्यूम करें। अब साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो वो लोग जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड कोई भी मसला है, गुर्दों से रिलेटेड किसी भी मसले की शिकायत है, तो वो चेरीज़ का इस्तेमाल ना करें। किडनी पेशेंट्स के लिए चेरी का यूज़ जो है वो सेफ नहीं है। ये उनके मसले को मज़ीद वर्स कर सकता है, किडनी फेलियर की वजह भी बन सकता है। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो उनकी कंडीशंस को मज़ीद ट्रिगर करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर चेरी के इस्तेमाल से आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन शो हो गया है, कोई भी इस तरह की चीज़ हुई है, अगर आप ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हैं, तो फिर भी आप चेरी के इस्तेमाल को अवॉइड ही करें। अब प्रिकॉशंस की बात अगर हम करें, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको कोई रिएक्शन शो होता है, तो आप चेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें, तो चेरी एक सेफ फ्रूट है, इसका कोई एज़ सच बाकी न्यूट्रिएंट्स और चीज़ों के साथ इंटरेक्ट नहीं है, और इसके ना ही कोई एज़ सच इतने साइड इफेक्ट्स हैं, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसको यूज़ कर सकती हैं, उनके लिए भी एक सेफ फ्रूट है। किडनी पेशेंट्स की मैंने बात की थी, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये उनमें किडनी इंजरी की वजह बन सकता है, इवन सडन किडनी फेलियर की वजह भी बन सकता है। तो किडनी पेशेंट्स ट्राई करें कि वो चेरीज़ का इस्तेमाल ना करें, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर बाकी पेशेंट्स की हम बात करें, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, गॉट के पेशेंट्स हो गया, अर्थराइटिस के पेशेंट्स हो गए, तो वो इसको यूटिलाइज़ करें और इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं, उनसे फ़ायदा उठाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज।